मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की पढ़ी है। इस आयत की मुनासबत से इंशाअल्लाह आज के जुमे के मुख्तसर से वक्त में मैं चंद बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद के ताल्लुक़ से रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जुमा यह है, वैज़ा अनअमना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वैज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इंसान पर कोई इनाम करते हैं, उसको नेमतों से नवाजते हैं, तो आरज़ा, तो वो एराज़ करता है, वो उस चीज़ को भूल जाता है, इनाम को इग्नोर करता है। वना बिजानिबी, और दूसरी तरफ पलट जाता है, वो सोचता है कि ये मेरी मेहनत है, मेरी मशक्क़त है और मैंने ये अचीव किया है। वो एराज़ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों से एराज़ करता है और मुंह मोड़ लेता है। वइज़ा मसहु शर, लेकिन जब यही इंसान, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, जब इसको हम कोई शर देते हैं, कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, कोई दुख देते हैं, तो क्या करता है? ये काना यऊसा, तो ये ना उम्मीद हो जाता है, ये मायूस हो जाता है। ये इंसान की एक फितरी कमजोरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि जब इंसान को कोई नेमत मिलती है, उसको नवाजता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो वो एराज करता है, वो इग्नोर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करता। लेकिन जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को परेशान करता है, फौरन मायूस हो जाता है, शुक्र नहीं अदा करता, लेकिन नाशुक्री अदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देता है तो शुक्र अदा नहीं करता, और जब लेता है तो नाशुक्रा बन जाता है, मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। एक और जगह पे सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन, और जब हम इंसान को रहमत का, अपनी जो है नेमतों का मज़ा चिखलाते हैं, और सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु अन्नहु लयसून कफूर, और जैसे ही हम नेमत लेते हैं फौरन नाशुक्रा हो जाता है, मायूस हो जाता है। या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से कौन से बड़े गुनाह हैं? मिनल कबाइर अल इशराक बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से अपनी मुसीबतें बयान करना और हल करने की तवक्को करना, ये शिर्क। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के दर पर सर झुकाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से दुआ मांगना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा, हाजत रवा ये समझना, ये सबसे बड़ा शिर्क है। ये शिर्क है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। मिनल कबाइर, और कबीरा गुनाहों में से क्या है? वल अमनु मिन मकरिल्लाह, और अल्लाह की जो पकड़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अजाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो आजमाइश है, उसमें इंसान का एंजॉय करना, उसमें अपने आप को अमन महसूस करना, उसी में खुशी करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में हम लोग हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्त करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पकड़ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खौफ ना रहे, खौफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के होने के बावजूद भी इंसान अमन में रहे, ये क्या है? ये बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, मिनल कबाइर में से है। एक अल्लाह के साथ शिर्क करना, दूसरा ये कि अल्लाह की पकड़ से अपने आप को आजाद समझना। अल अमन मिन मकरिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सख्ती है उससे अपने आप को बचा के रखना, या समझना कि हमको कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा गुनाह कौन सा बड़ा है? अल कुनूत मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी, अल्लाह से नाउम्मीदी, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आज अपने मुआशरे पर हम गौर करते हैं, जब एक नज़र दौड़ाते हैं तो नज़र क्या आता है? हर इंसान नाउम्मीद है। अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा है तो वो नाउम्मीद है, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो वो नाउम्मीद है, अगर किसी का रिश्ता नहीं मिल रहा है तो वो नाउम्मीद है, अगर किसी का घर नहीं बन पा रहा है तो नाउम्मीद है, किसी की जॉब नहीं मिल रही है, नाउम्मीद है, कोई इम्तिहान में फेल हो गया, नाउम्मीद है। नाउम्मीदी हर तरफ है, हर तरफ इंसान नाशुक्रा है, नाउम्मीद है। और नाउम्मीद के बारे में कुरान मजीद की आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस साफ बताते हैं कि जो है नाउम्मीदी जो है ये कुफ्र है। मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम लोग बहुत पहले से सुनते चले आए थे। जो हमारी आसमानी किताब कुरान मजीद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, ये दोनों चीजें जब पढ़ेंगे आप तो ये सब उम्मीद दिलाते हैं, अगर ये करोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा। उम्मीद उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को, ना उम्मीदी कुफ्र है। कुरान मजीद की सूरह हिज्र की आयत है,
कौन ना उम्मीद होता है? काला वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस तो वो होते हैं जो गुमराह होते हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हैं, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम भटके हुए हैं, हम राह रास्त पर नहीं हैं, हम हिदायत याफ्ता नहीं हैं, हम भटक गए हैं, राह रास्त से हट गए हैं, सिरात मुस्तकीम से हट गए हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद नहीं रखते तो उम्मीद रखनी चाहिए, ये फितरी कमजोरी है। हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए, अपने बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही हमको नवाजेगा। एक और हदीस में से एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अना इन्ना ज़न्ना अब्दी बी, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है, अना अना माने मैं, अना ज़न्ना अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक उससे उस पर अमल करता हूँ। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छी उम्मीद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ अच्छा करेगा। अगर हम सोचेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सारे काम बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे काम हमारे सारे काम बनाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद ये रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे कारोबार में बरकत देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कारोबार में बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सोचे कि हमको अच्छा जॉब का पैकेज मिलेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा पैकेज देगा। हम जैसा गुमान करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, वैसे ही हमारे साथ ये करता है। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारी वो लिखी, क्या कहते हैं, तकदीर लिखी है, तकदीर को हम दुआओं के सहारे या अपनी अच्छी उम्मीद के सहारे हम तब्दील कर सकते हैं। एक इंसान बहुत परेशान है, बहुत हालात खराब है, हर तरीके से आजमाया जा रहा है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ रहा। अगर वो उम्मीद नहीं छोड़ रहा, बाउम्मीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस नहीं है, वो जानता है कि अल्लाह की रहमत आएगी, मेरे घर में बरकत आएगी, मेरे भी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो उसके यकीनन हो जाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और पैगंबर जितने भी आए, जितने भी पैगंबर आए, उनकी जिंदगी से हमको क्या मिलता है? उम्मीद मिलती है। कुरान मजीद का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, पैगंबर की जिंदगी पढ़ें, तमाम अंबिया और रसूल की जिंदगी अगर हम पढ़ते हैं तो उनसे उम्मीद मिलती है। एक मिसाल के तौर पर मिसाल देना चाहूंगा मैं याकूब अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी उनकी उम्मीदें कैसी थी? एक नबी और उनका दुलारा बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो बचपन में ही गायब हो गए, बचपन ही गायब हो गए। कितना मायूस हुए, कितना नाउम्मीद नहीं हुए, लेकिन मायूस हुए, गमज़दा हुए, गमज़दा हुए। बाकायदा कुरान में आयत है कि मैं अपना गम, अपनी शिकायत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखता हूँ। मेरा गम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पता है जब बिन्यामीन भी गायब हो गए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने तब भी कहा, जाओ इज़हबू, तुम लोग जाओ और तलाश करो बिन्यामीन को भी, यूसुफ को भी। मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोए हुए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और बचपन में खोए थे, बचपन में खेलने कूदने की उम्र में खोए थे, और 20 साल होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी याकूब अलैहिस्सलाम ने, और कहा कि मैं तो अपने रब के सामने अपनी शिकायत रखता हूँ, अपना गम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, और क्या हुआ? वो बच्चा जिसके पीछे साजिश कितनी की गई, और वो बादशाह बन के मिला, ये उम्मीद पर। तो याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमको क्या मिलता है? उम्मीद मिलती। नाउम्मीद इंसान कब होता है? नाउम्मीद होने के बहुत सारे असबाब हैं। पहला सबब यह है कि इंसान जब बहुत ज्यादा गुनाह करता है तो नाउम्मीद हो जाता है। इसके बारे में एक आयत उम्मीद है, मैं भी बताऊंगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है, जो हयात है, उससे ये सबक हमें मिलता है, अगर हम उम्मीद पे कायम रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया था, बुरा इल्जाम लगा करके, गंदा इल्जाम लगा करके, तो क्या नाउम्मीद हो गए थे वो? एक नबी का सब्र होता है, वो उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से थी, बादशाह बन के निकले बाहर। ऐसे याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोते रोते उनकी बीनाई चली गई थी, और वो कब मिले? एक इंसान कहता है कि मैं कितना परेशान रहता हूँ, कब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा? वो जब तक चाहेगा तब तक आजमाएगा। वो रब है हमारा, वो खालिक है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है, वो हमारा रब है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। जब तक चाहेगा तब तक आजमाएगा। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ये तो याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी हो गई। एक और है स्टोरी नबी की ही, प्रॉफिट की भी। अगर उनकी जिंदगी में हम देखते हैं तो वो भी कहते हैं ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल लोग ना उम्मीद किससे होते हैं? औलाद नहीं हो रही, जाके कहीं और मत्था टेकने लगे, कहीं और चढ़ावा चढ़ाने लगे, ना उम्मीद हो गए, मायूस होकर के हर दर पे चले जाते हैं, एक दर को छोड़ देते, जबकि हर दर पे जाना ये अल-इशराक बिल्लाह है, अल्लाह के साथ शिरक है। जकरिया अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम को देखा कि बेमौसम के फल उनके पास है, कमरे में कोई आता जाता नहीं है,
फुल सेपरेशन में रहती हैं वो, फिर ये बेमौसम के फल ये कैसे आ गए? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे रब का फजल है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब जकरिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी, और कुरान की आयत हैं, आप सूरह मरियम पढ़ें, उसमें कहा गया है, कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल सफेदी जाहिर है, हड्डियां कमजोर हो गई, और प्लस पॉइंट ये है कि मेरी बीवी बांझ है। लेकिन उम्मीद क्या थी कि जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब फल आ सकते हैं बेमौसम, तो बेमौसम औलाद भी दे सकता है। रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन, दुआ पढ़ते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे में औलाद दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी करेगा। होप, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। आज जो लोग आत्महत्या करते हैं या जो घर में परेशानी का जो सबब बनता है वो ये नाउम्मीदी है। एक इंसान नाउम्मीद हो जाता है बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तला को वो इम्तिहान समझता है, आजमाइश को इम्तिहान समझ लेता है। इम्तिहान, आजमाइश ना देखी चीज है, वो अजाब समझ लेता है। अगर आजमाइश आए और उसका हम इम्तिहान समझे फिर तो हमारे लिए सब्र है, और अगर हमने आजमाइश आने के बाद में हमने उसको आजाब समझ लिया तो हमारे लिए सब्र नहीं रहेगा। हम सोचेंगे, इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा एक वजह ये होती है कि इंसान गुनहगार होता है तो मायूस हो जाता है। जबकि कुरान मजीद की आयत आप देखें, एक तरफ परेशानी है तो दूसरी तरफ आसानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श पर लिख रखा है ये तकदीर बनाने से पहले कि इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, ये मेरी रहमत पर, मेरी गजब पर मेरी जो है रहमत गालिब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी नाउम्मीद ना होना चाहिए। नाउम्मीदी कुफ्र है। नाउम्मीदी अगर हमारे अंदर है तो हम भटके हुए हैं, हम जालिमून में से हैं। कुरान मजीद की एक सूरह नमल है, उसकी आयत है अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअाहु फयक्शिफुस्सू, क्या कोई और है? अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दअाहु, जब कोई दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, उसकी परेशानी में उसके काम आता हूँ। वयक्शिफुस्सू, उसकी बुराई को मिटाता हूँ मैं। उसकी आगे की आयत है, और उसको मैं वयजलकुम खुलफाअल अर्द, और उसको मैं जमीन का खलीफा बनाता हूँ। आज वो परेशान है, आज उसके हालात तंग है, लेकिन वो अगर उम्मीद रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो आने वाले टाइम पे वो जमीन का खलीफा बनने वाला है। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग हैं जो नसीहत पकड़ते हैं। अगर हमें उम्मीद है आज हालात नहीं सही, कल को सही हो जाएंगे, उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखना चाहिए हमेशा। तो मैं बता रहा था, इंसान नाउम्मीद कब होता है? जब गुनहगार होता है कि मैं तो बहुत गुनहगार, और लोग उसको कहते भी हैं तुम तो शराबी हो, तुम्हारी हरकतें देखो, पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा समाज परेशान है, तुम तो हिस्ट्री शीटर में से हो, कितने ज्यादा कत्ल कर रखे तुमने। वो इंसान नाउम्मीद हो जाता है। जबकि कुरान मजीद में एक आयत उम्मीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर जो है हमेशा तौबा का दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन खुला रहता है। क्या है आयत उम्मीद? कुल या इबादल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत, कुरान मजीद की आयत नंबर 53 है सूरह ज़ुमर की। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल या इबादल्लज़ीना असरफ़ू, ऐसे लोगों के लिए जो गुनाह कर चुके हैं, गुनाहों का जो अंबार, मतलब गुनाहों में इसराफ कर चुके हैं। कहते हैं माल में इसराफ नहीं करना चाहिए, माल खर्च करो, मतलब बरकत, सदका करो, कुछ करो, इसराफ ना करो, एक्स्ट्रा ना खर्च करो। ऐसे ही गुनाह तो होते हैं, लेकिन एक इंसान हो जो गुनाहों में आगे निकल गया हो, सबकत ले गया हो, इसराफ कर, गुनाहों के अंबार हो उसके पास, मतलब ये कि जमीन का कोई गुनाह ऐसा बाकी ना हो, तो इंसान क्या उम्मीद करेगा? तुम्हारी तो बख्शिश होने से रही। हम लोग सर्टिफिकेट बांधने लगते हैं कि ये तो बंदा मरेगा तो सीधे जहन्नम में जाएगा, सोचने लगते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को अल्लाह रब्बुल से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। कितने भी गुनहगार कोई इंसान हो उसको अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। जो गुनाहों में इसराफ कर चुके हैं उनके बारे में ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाने वाला और गुनाह को बख्शने वाला है, तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। औलाद के बारे में बता दिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के औलाद हुई, या हो वो भी औलाद, ऐसी औलाद दी, नबी दिया। ये उम्मीद अगर अच्छी रखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो औलाद ना दे करके नबी देगा सीधे। हालांकि अब नबी नहीं पैदा होने वाले हैं, अब नबी की उम्मीद मत कीजिएगा कि चलो उम्मीद मान ली कि अब मेरे घर नबी पैदा होने वाला, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है।
मतलब ये है इसकी औलाद नहीं हो रही है, उसकी औलाद हो सकती है अगर वो अच्छी उम्मीद रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत से। तो जब एक इंसान बीमार होता है तो ना उम्मीद हो जाता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा जो है बीमार हुए और वो ना उम्मीद हो गए। इसीलिए जब जियारत करने के लिए कहा गया है हम लोगों से कि किसी मरीज की जियारत करो, तो कहना क्या है, ला बात तहूर इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, घबराने बात ही नहीं है, ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। यही तर्जुमा है उसका, वो दुआ है, ये दुआ नहीं है। उसको कॉन्फिडेंस देने जाते हैं हम कि कोई बात नहीं, इस परेशानी से निकल आओगे, इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आराम है। जब धूप में चलोगे तभी छांव का एहसास भी होगा। आज परेशानी कल आराम मिलेगा। आज दुनिया में है और दुनिया मशक्कत की जगह ही है। दुनिया में आराम ढूंढ रहे हैं तो भूल जाइए, ये कभी आराम, कभी नरम, कभी गर्म चलता रहता है। कंप्लीट आराम, पुरसुकून जिंदगी आपको दायमी जिंदगी मिलेगी। अगर यहाँ दायमी जिंदगी मिल जाती और पुरसुकून मिल जाता, फिर जन्नत किस लिए बनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये टेम्परेरी दुनिया है। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये आखिरत की खेती है, टेम्परेरी है। इसमें जो कुछ हम करेंगे अमाल, उसका बदला हमको जन्नत में दिया जाएगा, वो दायमी जिंदगी, वहां पुरसुकून जिंदगी मिलेगी हमको। बहुत लोग दुआएं करते हैं, भाई औलाद नहीं पैदा नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता। बस ये है कि जो दुआ हम मांग रहे हैं अगर वो हमारे लिए बेहतर होगी तो अल्लाह रब्बुल दे देगा, वरना रोक लेगा। उस दुआ को कबूल जरूर करता है, आखिरत में देगा। इसी उम्मीद पर इंसान जीता है। और जिसके बाद ये उम्मीदें नहीं, कहते ना उम्मीद कुफ्र है। हम जो भी अमाल करते हैं इसके बदले के लिए हम चाहते हैं कि हमको जन्नतुल फिरदौस मिले, जन्नत मिले, आला से आगा मकाम रखें। हालांकि ये टूटी फूटी इबादत जो हम लोग करते हैं उनके बलबूते पर जन्नत या जन्नतुल फिरदौस मिलना नामुमकिन है, लेकिन उम्मीद है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि आखिरी उम्मीद तक, मरते दम तक अच्छी उम्मीद करना। कितना भी कोई गुनहगार हो, कैसा भी स्याकार हो, कितनी भी गलतियां उसने की हो, लेकिन आखिरी वक्त तक, क्योंकि तौबा का दरवाजा गरगरे तक खुला रहता है, जब तक कि बोलना बंद हो जाए, उस वक्त तक अच्छी उम्मीद रखना, कितना भी गुनाह कर लिया हो। ऐसा नहीं कि गुनाह करना शुरू कर दीजिए आप कि हमको तो उम्मीद और यह है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक जो कुछ गुनाह किए हैं तो उन पर मायूसी नहीं होनी चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए, तौबा करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उनकी वजह से हम और गुनाह करेंगे या मेरी बख्शिश नहीं होगी, ना उम्मीद नहीं होना है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखना है। उम्मीद अच्छी रखेंगे, खात्मा उम्मीद का खात्मे के टाइम, आखिरी वक्त में भी उम्मीद हम अच्छी रखें कि मेरा जो खात्मा होगा बेहतर होगा, मेरे साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा वो बेहतर करेगा। मुझे मालूम है कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, माफ कर देगा। ये हुस्न ज़न होना चाहिए। ये अच्छी उम्मीद करके तौबा करके उसके बाद आखिरी वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला रहता है। एक एक्सपेरिमेंट, एक ये उम्मीद, जो उम्मीद लफ्ज होता है, इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उम्मीदें क्या होती है, उम्मीद से इंसान जीता है, उसकी जिंदगी बढ़ जाती है। आज डिप्रेशन में है, आज परेशान है, उसके हालात नहीं बेहतर है, सोच नहीं पा रहा है, लेकिन उसको कोई उम्मीद दिलाने वाला अगर है, हम जैसे इंसान ही उम्मीद दिलाते हैं कि उम्मीद रखो, चिंता ना करो, बढ़िया हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। एक होप करके जो है, दा होप करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक साइंटिस्ट ने 6-7 चूहे लिए, हेल्दी अच्छे खासे, उसको एक पानी की जार में डाल दिया। 15 मिनट के बाद सब मर गए, सारे चूहे मर गए। उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद उसी जैसा एक चूहा, उतना ही हेल्दी, उसने दूसरे जार में डाला, एक सिंगल चूहे को डाला। उसके बाद वो 15 मिनट तक जिंदा रहा। जैसे ही उसकी मौत आने वाली थी उसको निकाल लिया गया बाहर, फिर सुखाया गया उसको, उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद फिर उसको डाल दिया गया दूसरे दिन। दूसरे दिन कितने देर जिंदा रहता है वो, मुश्किल से भाई 15 मिनट जी सका था, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा जी लेता है वो। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 60 घंटे जीता रहा वो। 60 घंटे वो कंटिन्यू डूबता रहा, निकलता रहा, इस उम्मीद पे कि कोई हाथ आएगा मेरा और मुझे निकाल के लेके जाएगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हम क्या है, आज हमारा मुआशरा क्या है, मुसलमानों में खास तौर से, कोई इंसान अगर अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो हमारा समाज उसको निगेटिव करता है। कुछ नहीं रखा पढ़ाई वढ़ाई में, कोई फायदा नहीं है, अपना कोई काम देख लो। ये काम कोई करता है तुम्हारे बस का काम नहीं है, हम लोग दूसरों को निगेटिव करते हैं, ना उम्मीद करते हैं। इसी वजह से हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम कौम के जो नौजवान है वो बढ़ना भी चाहे तो नहीं बढ़ सकते। हमें लोगों की उम्मीद बननी है, बेसहारों का सहारा बनना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, उम्मीद जताई थी। और आज सहाबा किराम की जिंदगी देखिए, दुनिया में कामयाब हुए, आखिरत में भी कामयाब हुए वो। तो उम्मीद हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने ज़रा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।